हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, मैं आपको करा रहा हूं ट्रांजिशन रिलेटेड टू ड्राइंग। मैं एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं ड्राइंग के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना बच्चों कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इनकम टैक्स जब भी आप ट्रांजिशन में देखेंगे इनकम टैक्स पेड, तो वो ड्राइंग नेचर का होता है। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि इनकम टैक्स पेमेंट इज द लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। सो ये वो प्रोप्राइटर ऑनर का पर्सनल यूज है। तो जहां पर पर्सनल यूज आ जाता है वहां ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इस ट्रांजेक्शन से भी समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स। मैं फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक, जिसका एडिशन 2023-24 का है। 23-24 का एडिशन है, ठीक है। और चैप्टर 12 में करा रहा हूं आपको जो जीएसटी के ऊपर है। बट यहां पर मैं आपके लिए एक स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ड्राइंग्स, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स मैं आपको बता चुका हूं, तो एक और ट्रांजेक्शन मेरे दिमाग में क्लिक करी। और बच्चों, आपके लिए समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग्स में कैसे कवर होती है और क्या क्या चीजें ड्राइंग होती हैं। देखो, ड्राइंग मैं आपको एक छोटा सा इस एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी कुछ भी अगर विड्रॉ करता है, एसेट्स है या गुड्स मान लो, या आपको कुछ कैश निकालता है, कुछ भी अगर विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उसको बोलते हैं, उस खर्चे को ड्राइंग बोलते हैं, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ करा है, यूज करा है, ठीक है, कंपनी के प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी है ना, कैश, स्टॉक, गुड्स, या आपका कुछ भी मान लो आप, अगर वो अपना पर्सनली यूज कर रहा है बिजनेस से, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो आइए एक एग्जांपल को करते हैं, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। बच्चों, कभी भी रेंट पेड, या ये ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। रेंट पेड ₹1,50,000 थ्रू चेक। बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। पहले एक लाइन पढ़ते हैं आपको कि रेंट की पेमेंट हुई है ₹1.5 लाख की। सिंपल। रेंट, ठीक है, ऑफिस की, हम जिसकी बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस में रेंट भी पे होता है। जिस बिजनेस में काम चल रहा है, सेल परचेज की टेंशन है, वहां स्टाफ है, ऑफिस का पूरा हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, वर्क स्टेशन है, तो उसके प्रीमाइसेस का रेंट भी जाता है बिजनेस में, ऑब्वियसली, बिल्कुल। लेकिन यहां समझने वाली चीज है जो अगली लाइन में हम समझेंगे। देखिए, रेंट पेड थ्रू चेक, तो सिंपल सी आपके दिमाग में क्लिक आ रहा होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा घट गया और रेंट खर्चा डेबिट हो गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। यहां पर देखने वाली चीज है कि क्या 1.5 लाख का पूरा 1.5 लाख एंटायर अमाउंट ऑफिस की प्रेमाइसेस में यूज हो रहा है। जो ये रेंट हमने पे किया 1.5 लाख, क्या सारा का सारा उसी बिल्डिंग के लिए पे किया है हमने, जहां पर ऑफिस का स्ट्रक्चर बना रखा है, हमने ऑफिस सेटअप बना रखा है? नहीं, ये दूसरी लाइन में हम समझेंगे। ऑन विच 1/3 ऑफ द प्रेमाइसेस, 1/3 ऑफ द प्रेमाइसेस used by proprietor for his personal use। आ गया ड्राइंग। देखिए, 1/3, 1.5 लाख का 1/3 कितना होता है? 1.5 लाख का 1/3 50,000। तो ये जो 50,000 रुपए का हमने इसमें 1.5 लाख में जो हमने 50,000 रुपए की पेमेंट करी है, वो ऑक्यूपाई कर रखा है हमने, जो बिजनेसमैन ने, ऑक्यूपाइड बाय ऑनर फॉर हिज फैमिली, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज हो गया ना, जहां फैमिली के लिए अगर वो रह रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो पर्सनल यूज ही हो गया ना, ऑक्यूपाई कर रखा है भाई। 1/3 उसने अगर ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑक्यूपाइड बाय ऑनर फॉर हिज फैमिली, पर्सनल यूज में माना जाता है। तो इस 50,000 की जब हम एंट्री करेंगे तो उसको करेंगे ड्राइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको समझना कि ड्राइंग कहां कहां इन्वॉल्व है। जहां पर भी पर्सनल यूज आ गया कि ऑफिस से हटके, बिजनेस से हटके खर्चा हो रहा है, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग क्या इंपैक्ट डालता है? कैपिटल को कर देता है डिक्रीज, कैपिटल को कम कर देता है ऑनर की, ठीक है। बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है उसको घटा देता है। तो आइए समझते हैं इसको, जर्नल एंट्री। देखिए, यहां पर 3 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। पहला है रेंट, रेंट अकाउंट। दूसरा है ड्राइंग, जो मैंने आपको अभी भी समझाया है,
और तीसरा है चेक के थ्रू जो पैसा गया है उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट। तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। अब नेचर समझते हैं। मैं देखो जनरल एंट्री आपको पता है, बट मैं थोड़ा सा इसलिए आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। मैं देखो आपको पता होगा कि सिंपल सी एंट्री है कि ड्राइंग अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, लेकिन आप इस तरह से समझेंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते। मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। और इस पैटर्न को समझे जिस पैटर्न से मैं आपको समझा रहा हूं। मेरा मोटो है कि एक बार आप ये वीडियो देखेंगे और इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में ये एकदम बैठ जाएगी, एकदम आप पे क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये पर्सनल यूज है तो ये ड्राइंग है। और डेबिट क्रेडिट यहां से समझेंगे। रेंट अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंस। ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, ठीक है, कैपिटल नेचर ही होती है जो घटा रही है। बैंक अकाउंट एसेट। यहां पे देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? खर्चा डेबिट होता है, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। डेबिट इसलिए कि कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम होगी तो उल्टा होगा, कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल जब घटती है तो डेबिट टू बैंक। एसेट मेरा घट जाएगा। अमाउंट आपको पता ही है, 50,000 रुपए की मेरी ड्राइंग हो गई, 1.5 लाख में से 50,000 चला गया तो 1 लाख रुपए ऑफिस का एक्चुअल खर्चा है। ये एक्सपेंस एक्चुअल है बिल्कुल। और बैंक अकाउंट से जो चेक से निकला पैसा वो निकला 1.5 लाख रुपए। नरेशन आप लिखेंगे रेंट पेड ₹1.5 lakh on which ₹50,000 used for personal use of honor। यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ ऑनर। तो इससे ये पता चल गया कि आपने ड्राइंग में डेबिट 50,000 क्यों कराया है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला मैंने आपको कराया है इनकम टैक्स, जो कि ड्राइंग माना जाता है, वो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। दूसरा है रेंट अगर कभी पे कर रहे हैं जिसमें अगर कुछ पोर्शन पर्सनल यूज या उसकी फैमिली के लिए यूज हो रहा है ऑनर की, तो वो भी एक ड्राइंग नेचर का ही होता है। ये ध्यान दीजिए, पर्सनल जहां पर पर्सनल यूज आ गया वो ड्राइंग में कवर हो जाता है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेकंड वाला ड्राइंग, ये ड्राइंग नेचर का अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।